तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ने तुझे इस कदर खौफनाक अजाब में मुबतला कर दिया? जल्दी बताओ, ताकि इस गुनाह की हकीकत को लोग जान सकें और इससे इबरत हासिल कर सके। वो औरत कांपते हुए और दर्द भरी आवाज में बोली, ए अल्लाह के नबी, मैंने दुनिया में एक ऐसा गुनाह किया था जिसने मेरी नेकियां मिटा दी और मेरे लिए ये अजाब तैयार कर दिया। मैं अपने शौहर को हमेशा वो 5 जुमले कहा करती थी जिन्होंने न केवल उसका दिल दुखाया बल्कि मेरी आखिरत भी तबाह कर दी। दरख्त ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ए पहाड़, अल्लाह के नबी ने जब इस औरत से उसके गुनाहों के बारे में पूछा तो वह औरत शिद्दत ए दर्द से तड़पते हुए बोली, या हजरत, मैं दुनिया में एक बहुत बड़े घर की मालिकन थी। मेरे शौहर ने मुझे हर आसाइश फराहम की थी। मेरे पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर मैंने अपनी जबान और अपने रवैये से ऐसे 5 गुनाह किए जो मेरे लिए अजाब का सबब बन गए। अल्लाह के नबी ने पूछा, ए औरत, जल्दी बताओ, वो कौन से जुमले थे जिन्होंने तुझे इस अंजाम तक पहुंचा दिया? औरत ने सर झुकाकर कहा, या हजरत, मेरा पहला जुमला ये था, मैं अपने शौहर को कहती थी, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। चाहे वो दिन भर मेहनत करके घर आता या किसी मुश्किल से दो चार होता, मैंने कभी भी अपने शौहर की तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके दिल को जख्मी करने के लिए बहुत कड़े अल्फाज इस्तेमाल किया करती थी। या हजरत, ये जुमला जबान से निकलकर मेरे शौहर के दिल को छेद देता था। उसकी खामोशी, उसकी झुकी हुई नजरें और उसकी थकान मेरी नजरों से ओझल रहती। मैंने कभी उसकी मेहनत की कद्र नहीं की और न ये जाना कि उसके दिल पर इन अल्फाज का कितना गहरा असर होता है। हजरत, ये दुनिया एक कच्चे घड़े की मानिंद है जो वक्त के पानी में बहता रहता है। एक कच्चे घड़े को संभालने के लिए सब्र, मोहब्बत और खलूस की जरूरत होती है, लेकिन मैंने अपने शौहर के दिल को ऐसे जख्मी किया जैसे किसी पत्थर को पानी में मारा जाए। पानी में पत्थर के गिरने से लहरें तो पैदा होती हैं, मगर वो लहरें कभी वापस नहीं आती। मेरे अल्फाज भी वैसे ही थे, दिल को चीरते हुए गुजर जाते थे और पीछे एक ऐसा खला छोड़ जाते थे जो कभी न भरा। प्यारी बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, दिल एक आईने की तरह है। अगर आप इसे तोड़ दें तो टूटे हुए टुकड़ों में आपकी अपनी ही बिगड़ी हुई तस्वीर नजर आती है। मैंने अपने शौहर के दिल को तोड़ा और आज उन टूटे हुए टुकड़ों की किरचियां मेरी कब्र में मेरी रूह को जख्मी कर रही है। औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, या हजरत, मेरा दूसरा जुमला ये था, मैं अपने शौहर को कहती, मेरे माँ बाप के घर में ज्यादा सुकून था, तुमने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी। ये जुमला मैं अपने शौहर के सामने बार बार बोलती थी जब कभी मुझे उनकी कोई बात पसंद न आती या कोई छोटी सी भी कमी महसूस होती। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये अल्फाज उनके दिल पर किस तरह वार करते होंगे। मैंने सुकून को अपने शौहर की मोहब्बत और मेहनत में तलाश करने के बजाय अपनी जबान से ऐसा जहर घोला जिसने न सिर्फ उनकी खुशियों को छीन लिया बल्कि मेरे लिए आज कब्र के अंदर अजाब का सबब बन गया। याद रखो, अगर जबान से निकलने वाले अल्फाज मोहब्बत के हों तो वो जख्मों का मरहम बन सकते हैं, लेकिन अगर वो जहर से भरे हों तो वो कब्र तक इंसान का पीछा करते हैं। फिर उस औरत ने कहा, या हजरत, मेरा तीसरा जुमला ये था, तुम्हें अकल ही नहीं, तुम हर काम में नाकाम हो। ये जुमला मैं उस वक्त कहती थी जब कोई छोटा सा मसला पेश आता या मेरे शौहर किसी काम में कामयाब नहीं हो पाते। मैंने कभी उनके दिल की तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके हौसले को तोड़ती रही। औरत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, या हजरत, मेरा चौथा जुमला ये था, मेरे लिए तो दूसरों के शौहर ज्यादा अच्छे हैं। मैं ये जुमला उस वक्त कहती थी जब मेरे दिल में लालच आ जाता और मैं दूसरों की जिंदगियों को अपनी जिंदगी से बेहतर समझने लगती। मैं अपने शौहर की मेहनत, उनकी मोहब्बत और उनकी कोशिशों को हकीर जानती थी और दूसरों की चमकती हुई जिंदगियों का जिक्र करके उनके दिल को जख्मी करती रहती थी। मेरे ये अल्फाज उनके दिल पर वो बोझ बन गए जो वो कभी मुझसे कह नहीं सके। औरत ने रोते हुए कहा, या हजरत, मेरा पांचवा और सबसे खौफनाक जुमला ये था, काश मैं तुम्हारे साथ शादी न करती। ये जुमला मैं गुस्से में कहती थी, बिना ये सोचे कि इसके असरात कितने गहरे होंगे। या हजरत, मेरे ये अल्फाज मेरे शौहर के दिल को छलनी कर देते थे। उनकी कुर्बानियाँ, उनकी मोहब्बत और उनकी वफादारी, सबको मैंने अपने इस एक